स्वागत है आपका केआईटी के यूट्यूब चैनल पे। मैं रविंद्र। साथियों, पराक्रम बैच में हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु सभ्यता। ठीक, आज उसी का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। देखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है या बहुत बार पूछा भी गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। ठीक, उसमें देखेंगे जो उसकी नगर निर्माण योजना थी वो काफी बेस्ट थी, जो आज के आधुनिक युग से काफी मिलती जुलती है। ठीक, तो आइए बात करते हैं। जबकि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया भी था, फिर एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि जो नगर निर्माण योजना थी उसकी, जैसे कि जो घर बनाए जाते थे तो घर के पास से ही जो पानी, जो घर में से पानी यूज होता था उसको निकालने के लिए घर के पास से ही नालियाँ बनती थी। फिर वो छोटी नाली जाके बड़े नाले में मिलती थी, फिर बड़े नाला जाके नदी वगैरह में मिलता था। ठीक, तो पानी की निकासी हो गया आपको। फिर घर जो है पक्की ईंटों के मिलते हैं। ठीक, उस समय के घर जो है पक्की ईंटों के मिलते हैं, जैसे आज मिलते हैं पक्की ईंटों के। उसके बाद रोड जो होता है, रोड चौराहे, मतलब एक रोड जाके अगले चौराहे से मिलता था। जैसा हम आज देखते हैं चौराहा, देखते हैं कि छोटी सी गली से आप जाएंगे, अगला कदम जाने के बाद आपको चौराहा मिलेगा जो चारों दिशाओं में जाएगा, या फिर तिराहा मिलेगा। तो उस टाइम वैसा भी होता था। और उस समय की जल निकास प्रणाली, जैसा मैंने कि बताया, जल निकास प्रणाली भी काफ़ी बेस्ट थी, जैसा आज होता है। ठीक, कि पानी गली या घरों में रुकता नहीं था, वो छोटे नाले से बड़े नाले से होते जाके नदी वगैरह में या तालाब वगैरह में मिल जाता था। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था, मतलब कि माता प्रधान होता था। मात्र सत्तात्मक, जैसा कि आज आप देखेंगे कि बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि पिता प्रधान। ठीक, हालांकि ऐसा नहीं है, इक्वल है, बट कहीं ना कहीं वो देखने को मिलता है किसी न किसी रूप में कि घर का गार्जियन जो है कोई पुरुष ही रहता है। ठीक, मतलब क्या है, पिता। मगर उस समय क्या था, मात्र सत्तात्मक था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों ने कपास की खेती, मतलब कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता के ही लोग सर्वप्रथम कपास की खेती करना प्रारंभ किए। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका माप तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में होती थी। ठीक, जो हमारा माप तौल की इकाई थी, पैमाना थी, वो 16 के अनुपात में होता था। पशुओं में कुबड़ वाला सांड जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। ठीक, इस काल में मंदिर के अवशेष देखे, मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, जबकि मातृ देवी की पूजा होती थी। ठीक, गाय की होती थी, कुबड़ वाले बैल की होती थी, बट हमको मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। आइए देखते हैं, इस सभ्यता के निवासी मिट्टी के बर्तन यानी कि टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन निर्माण, मुहर उनका हो गया, मिट्टी के बर्तन निर्माण, मुहर, मूर्ति निर्माण आदि कलाओं में प्रवीण थे। ठीक, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उनका, अब मिट्टी की देखेंगे तो मूर्ति वगैरह बनती थी, कांसे की भी बनती थी, मूर्ति की भी और मिट्टी की बनती थी। अब जो उस समय की मुहर होती थी, एक सेलखड़ी नामक पत्थर होता है, सेलखड़ी। ठीक, तो सेलखड़ी अक्सर 90% इसी की बनती थी। जो समय की मुहरें बनती थी तो सेलखड़ी की बनी होती थी, एग्जाम में आपको बहुत बार पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए आपका हड़प्पा लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। ठीक, हड़प्पा लिपि हमारी कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता में शवों को जलाने और दफनाने दोनों का प्रचलन था। ठीक, जैसा आज भी हम देखते हैं इस युग में भी, जैसे कि कोई रिलीजन है वो शव को दफनाते हैं और कोई रिलीजन वाले हैं वो शव को जलाते हैं। तो उस समय भी ऐसा होता था कि शव को जलाने और दफनाने दोनों की प्रथा प्रचलित थी। ठीक साथियों, तो देखिए आपको सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे। ठीक, तो उस फैक्ट का कुछ हम फार्मूला आपके सामने लेके आए हैं, जिससे कि आप आसानी से चीजों को याद कर सकें। आइए फार्मूले के बारे में बात करते हैं। तो आपका फर्स्ट फार्मूला है, हम चारों को लोकासु, देखिए पढ़ने में थोड़ा अजीब लगेगा, हम चारों को लोकासु, ठीक, राशिस भोगम। अब मैं एक एक करके आपको डिफाइन करूंगा। देखिए ह से क्या होता है, हड़प्पा, ये हमारा है मतलब स्थान और नदी के किनारे, कि कौन से स्थान किस नदी के किनारे थे। हड़प्पा हो गया आपका रावी नदी के किनारे। ठीक, म से आपका हो गया मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे।
ठीक। रो से आपको हो गया रोपड़, सतलज नदी के किनारे। लो से आपका हो गया लोथल, भोगवा नदी के किनारे। ठीक। कालीबंगा आपका हो गया गंगा नदी के किनारे। सुतका गेंडोर आपका हो गया मकरान समुद्र तट। देखिए इसके बारे में कभी कभी दे देता है, मकरान समुद्र तट। या दासक नदी। जैसे कि अगर ऑप्शन में मकरान समुद्र तट न दिया हो, दासक नदी दिया हो, तो आप दासक नदी को ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। ठीक। या मकरान समुद्र तट या दासक नदी। तो आप लोगों ने देखा कि याद करने का सबसे आसान तरीका, क्योंकि बहुत सारा फैक्ट दिया है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो हाँ से मैंने क्या बताया आपको, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, आपका हो गया लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा गंगा नदी के किनारे, और सुतका गेंडोर मकरान समुद्र तट या दासक नदी के किनारे। तो आइए एक और फार्मूला देखते हैं। अब देखिए, हम चारों को लोकासु, क्या है, हम चारों को लोकासु मतलब ये आपका स्थान और किसने खोजा था, खोजकर्ता, स्थान और खोजकर्ता दरामयफ एबसिरिया। ठीक। दरामयफ एबसिरिया। देखिए ऐसे आपको याद करने में काफी आसानी होगा। आइए देखते हैं, हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी। ठीक। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, रखालदास बनर्जी मतलब आरडी बनर्जी। ठीक। चान्हू दड़ो की खोज किसने की थी, मैके। रोपड़ की खोज किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा। कोट दीजी की खोज किसने की थी, फजल अहमद। ठीक साथियों। लोथल की खोज किसने की थी, एस.आर. राव। ठीक। कालीबंगा की खोज किसने की थी, बी.आर. थापर। ठीक। ऐसे ही आपको ट्रिक से याद करना है। अब आपका आ गया सुरकोटदा। देखिए सुतका गेंडोर मत मारिएगा, सुरकोटदा। सुरकोटदा इसका आपको हो गया श्री एस.आर. राव। ठीक। श्री एस.आर. राव। ठीक। बस से आपको हो गया बनावली। ठीक। आर्य बिष्ट। आर्य बिष्ट। ठीक। तो आपने देखा कितने सारे फैक्ट को आप कितना आसानी से याद कर पा रहे हैं। तो आइए एक बार फिर देखते हैं इसको। हड़प्पा दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो, ठीक, आर.डी. बनर्जी यानी कि राखालदास बनर्जी, चान्हू-दड़ो, मैके, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा, कोट दीजी आपका हो गया फजल अहमद, आपका हो गया लोथल। ठीक। तो ऐसे आपको हो गया पूरा, आप चाहे तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ये सारा ट्रिक है, जैसे कि पीछे हमने देखा। ठीक। हम चारों को लोकासु, नीचे है राशिस भोगम जैसे मैंने बताया था। ठीक। अब क्या है नीचे, फिर हम चारों को लोकासु, ये हो गया आपका दरामय एबसिरिया। ये आपको हो गया स्थान दिया है और खोजकर्ता दिया है। अब देखिए कितना सारा फैक्ट है। ठीक। इसमें कितना सारा फैक्ट है आपका कि कौन सा स्थान किस नदी के किनारे है। ठीक। और इसमें आपका दिया है कि कौन से स्थान के कौन से खोज करता है। ठीक। तो कितना आसानी से आप लोगों ने इन सारे फैक्ट को याद कर लिया। ठीक। तो ऐसे हमारा चलेगा, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों चलता रहेगा। तो ठीक है साथियों, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में हम लोग। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all.
We'll be right back.